हमें देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर पिन कनेक्टेड टू अ रॉड एज शोन। इफ ब्लॉक ए वेट 1500 न्यूटन, डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट ऑफ ब्लॉक बी फॉर विच इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम इज मेंटेन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑल सर्फेसेस ऑफ कॉन्टेक्ट इज 15 डिग्री। ठीक है, तो डायग्राम में देखो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस हमें दिख रहा है। उस हॉरिजॉन्टल सरफेस के लेफ्ट साइड में एक इंक्लिनेशन दिया हुआ है, वो इंक्लिनेशन दिख रहा है हमें ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का। ठीक है, और उसके ऊपर ब्लॉक ए आया हुआ है, और राइट साइड में भी एक इंक्लिनेशन पार्ट दिख रहा है हमें, जो कि ग्राउंड के साथ 50 डिग्री का इंक्लिनेशन है, और उस ब्लॉक उस इंक्लिनेशन के ऊपर राइट साइड में ब्लॉक बी रखा हुआ है। ठीक है, और ब्लॉक ए और ब्लॉक बी एक दूसरे को पिन कनेक्टेड है रॉड ए बी से, और जो कि ग्राउंड को कैसा है, पैरेलल है। इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करने के लिए हमें ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। फ्री बॉडी डायग्राम यानी कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के ऊपर आए हुए हमें सारे फोर्सेस कंसिडर करने होंगे। ठीक है, लेकिन कभी भी हमेशा अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ब्लॉक्स होते हैं तो ऐसा ब्लॉक पहले सेलेक्ट करना होता है जहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स कम हो। ब्लॉक बी के ऊपर दो अननोन है, देखो कौन सा, सेल्फ वेट अननोन है, और ये रॉड ए बी के अंदर जो फोर्स रहेगा वो भी अननोन है। ठीक है, और उसका नॉर्मल रिएक्शन भी अननोन है। ब्लॉक ए के ऊपर देखो नॉर्मल रिएक्शन अननोन है, टेंशन इन ए बी यानी कि रॉड के अंदर जो फोर्स है वो अननोन है। बस ये दो ही अननोन है। कम नंबर ऑफ अननोन्स कहाँ पर है, ब्लॉक ए के ऊपर है। ब्लॉक बी के ऊपर 3 नंबर ऑफ अननोन्स है। ब्लॉक ए के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन अननोन और टेंशन इन रॉड अननोन है। ठीक है, सेल्फ वेट उसका पता है। ब्लॉक बी के बारे में सेल्फ वेट भी पता नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन भी पता नहीं, और टेंशन इन रॉड ए बी पता नहीं। इसके कारण पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाएंगे, ब्लॉक ए का बनाएंगे। ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना इतना तो क्लियर है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि ब्लॉक ए नीचे मूव हो रहा है कि ऊपर मूव हो रहा है। ठीक है, वो पता नहीं ना हमें, उसका एक थोड़ा सा हिंट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पता गया था, फाइंड द मैक्सिमम वेट ऑफ ब्लॉक बी, यानी कि अगर ब्लॉक बी का वेट मैक्सिमम है तो वो नीचे ही आएगा। अगर ब्लॉक बी नीचे आता है तो ब्लॉक ए कहाँ पे होगा, ऊपर की तरफ मूव होगा, यानी कि उसका फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे आएगा, डाउनवर्ड साइड आएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक ए। तो इस क्वेश्चन वाले पेज को हटा देते हैं, उसको साइड में रख लेते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक ए। तो देखो हमें एक इंक्लाइन प्लेन बनाना होगा। इंक्लाइन प्लेन बना लिया, जो कि ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का इंक्लिनेशन बने, 30 डिग्री। तो यहाँ पर वो 30 डिग्री लिख दिया। इस इंक्लिनेशन पे हमें ब्लॉक ए लेना था, तो ये ब्लॉक ए हो गया यहाँ पर। ठीक है, फ्री हैंड बनाया तो भी चलेगा, प्रॉपरली पेंसिल से और ये स्केल लेने की ज़रूरत नहीं है। ब्लॉक ए यहाँ पर उसको आएगा एक नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि परपेंडिकुलर रहेगा इंक्लाइन प्लेन को, उसको हम लोग N1 लिख देते हैं। और यहाँ पर पिन कनेक्टेड रॉड था जो कि ग्राउंड के साथ पैरेलल था, तो ये पैरेलल रॉड बना दिया। यहाँ पर लिखेंगे टेंशन इन रॉड ए बी। ठीक है, ब्लॉक ए का सेल्फ वेट आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ऊपर से ये नीचे की तरफ, उसको हम लोग यहाँ पर आगे वाले पार्ट को डॉट से एक्सटेंड करके दिखाते हैं। यहाँ पर साइड में लिख देंगे डब्ल्यू ए, ब्लॉक ए का वेट वो कितना था, 1500 न्यूटन था। ठीक है, अभी देखो ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, राइट। यहाँ पर एंगल है 30 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये अगर ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस था, तो ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, राइट। हमें इतना पता था कि ब्लॉक ए ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, तो उसका फ्रिक्शन फोर्स कैसे मूव होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन मूव होगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाना चाहिए, और एक फोर्स दिखाना चाहिए था, दैट इज F1 फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, म्यू N1 होता है। यहाँ पर म्यू कितना दिया हुआ था, tan 15 दिया हुआ था। ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले हम लोगों ने यहाँ पर साइड में लिखना चाहिए था गिवन, जो डेटा दिया वो साइड में यहाँ पे लिख लेते। देखो गिवन, गिवन में क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो वेट ऑफ ब्लॉक ए दैट इज 1500 न्यूटन रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया था, तो tan फाई इज इक्वल टू कितना दिया था हमें, tan 15। तो tan 15 कितना होता है, कैसे से कैलकुलेट कर लेते हैं। tan 15 की वैल्यू हमें मिलेगी, देखो 0.267 दिख रहा है, तो जिसे हम लोग 0.27 लिख सकते हैं, तो ये 0.27 लिख दिया। अभी ये जो डायग्राम बना था हम लोगों ने, उस डायग्राम के ऊपर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखना है फिर, लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। जब भी हमारे पास फ्रिक्शन के ऊपर इंक्लाइन प्लेन के सम रहेंगे, तो उस केस में हमें इंक्लाइन प्लेन को एज ए एक्स एक्सिस कंसिडर करना होता है।
क्या कहा, जब भी हमारे पास फ्रिक्शन के अंदर इंक्लाइन प्लेन के सम होते हैं तो हमें इंक्लाइन प्लेन को एज ए एक्स एक्सिस कंसिडर करना होता है, और इंक्लाइन प्लेन को जो भी नॉर्मल आएगा या फिर परपेंडिकुलर आएगा उसको एज ए वाई एक्सिस कंसिडर करना होता है। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग अगर इस एक्स इंक्लाइन प्लेन को एक्स एक्सिस मानेंगे तो ये टी ए बी ये फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्ट होगा, ऐसा लगेगा देखो। ठीक है, और यहाँ पर एंगल 30 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, 30 डिग्री का ही रहेगा। ठीक है, ये जो इंक्लाइन प्लेन है जिसे हम लोग एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं उसको मैं वाई एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ अलोंग दिस नॉर्मल। ठीक है, पेंसिल से ये वाई जो लाइन ड्रॉ किया है उसको हमें वाई एक्सिस कंसिडर करना होगा। तो क्या दिख रहा है, अगर हम लोग इसको माइंड में थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, टी ए बी विल बी लाइक एक्टिंग इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो टी ए बी इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या रहेगा, टी ए बी कॉस 30 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में लिख देंगे टी ए बी कॉस 30। F1 ये फोर्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्ट कर रहा है तो क्या लिखना होगा, प्लस F1। ठीक है, और कोई एक्स कंपोनेंट का फोर्स आएगा, क्या आएगा, ये W है। W ये फोर्स किस क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है। देखो ये एक्स एक्सिस का राइट साइड वाला पार्ट और ये वाई एक्सिस का नीचे वाला पार्ट, तो इसका मतलब क्या है, W ये लोड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है जिसका इस एक्स के साथ यानी कि इस इंक्लाइन प्लेन के साथ एंगल कितने डिग्री का बना हुआ है, 60 डिग्री का। ठीक है, तो इसके कारण उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, प्लस WA cos 60, राइट, cos 60 इज इक्वल टू, राइट साइड में हमें जीरो लिखना होगा। ठीक है, WA की वैल्यू हमें पता है और ये F1 का मतलब क्या होता है, म्यू N1 होता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में ये लिखा TAB cos 30 म्यू N1 रहेगा इज इक्वल टू माइनस WA cos 60 लिखना है हमें। नेक्स्ट स्टेप में हमें म्यू की वैल्यू लिख देनी है और ये WA की भी वैल्यू लिख देनी है, तो एक इक्वेशन बनेगा TAB cos 30 लिखा लेफ्ट साइड में, म्यू की वैल्यू 0.27, यहाँ पर N1 अननोन जो लिख दिया माइनस 1500 और ये आगे cos 60। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें और अभी करना है, लेट समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 एंड लेट समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। अभी सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस हमें कंसिडर करने होंगे। ठीक है, इतना याद रखना है कि इंक्लाइन प्लेन को हम लोगों ने क्या माना था, एज ए एक्स एक्सिस माना था, तो उसको जो भी परपेंडिकुलर रहेगा वो अपना क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के ऊपर आने वाले फोर्सेस हो जाएंगे। तो ये N1 एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो हमें यहाँ पर पहले तो N1 लिखना है। TAB एक्टिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, प्लस TAB साइन 30, प्लस TAB साइन 30 लिख दिया, राइट। यहाँ पर देखो F1 ये फोर्स है ना, वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रहा था, तो इसके कारण उसका वाई कंपोनेंट नहीं आएगा। WA दिस फोर्स एक्टिंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट इज देयरफॉर उसका वाई कंपोनेंट कैसे रहेगा, निगेटिव होगा और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, माइनस WA साइन 60 होगी। ठीक है, साइन 60 इज इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये N1 लेफ्ट साइड का एज इट इज रहेगा, ये N1 लिख दिया एज इट इज, प्लस TAB भी एज इट इज लिख देते, TAB साइन 60 भी एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर ये माइनस WA साइन 60 जो कि राइट साइड जाने पर क्या होगा, WA साइन 60 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या कर देंगे, TAB को पहला लिख देते, TAB पहला लिखा और ये साइन 60 साइन 30 कर दिया, प्लस N1 लिख दिया, N1 इज इक्वल टू WA की वैल्यू कितनी थी, 1500 साइन 60। ठीक है, ये मिला हमें सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा, वही लिखना है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। साइमल्टेनियसली ऐसा कोई लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2। ठीक है, उसके आगे लिख देंगे वी गेट, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। देखो क्या यहाँ पर लेफ्ट साइड में TAB इज द वेरिएबल, TAB इज द वेरिएबल, राइट साइड में N1 इज द वेरिएबल, N1 इज द वेरिएबल। ठीक है, तो हमें डायरेक्टली TAB इस फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि टेंशन इन रॉड AB, और ये नॉर्मल रिएक्शन फॉर ब्लॉक A मिल जाएगा। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू किस में रहेगी, न्यूटन इस यूनिट में होगी। देखो इस इक्वेशन को कैसे से सॉल्व करने पर हमें TAB मिल जाएगा माइनस 1505.7 न्यूटन। ठीक है, और हमें नॉर्मल रिएक्शन N1 की वैल्यू मिलेगी 2051.87 न्यूटन। ठीक है, इतना हो गया। अभी हमें फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक बी बनाना होगा, तो हमें साइड में लिखना होगा अभी, नाउ ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक बी। ठीक है, ब्लॉक बी लिख दिया। ब्लॉक बी का वेट कैसा था, मैक्सिमम था, इसके कारण इसका मोशन नीचे की तरफ में होगा ब्लॉक बी का, फिर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है,
तो ब्लॉक बी के लिए ये इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। ये इंक्लाइन प्लेन बना लिया। इसी इंक्लाइन प्लेन को हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस कंसिडर करना होगा। जब फ्री बॉडी डायग्राम यूज़ करने के बाद हम लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर देंगे तब। इस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन कितना है ग्राउंड के साथ, 50 डिग्री। यहाँ पे हमें 50 डिग्री दिखाना होगा। यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे ब्लॉक बी ड्रॉ किया हुआ, ठीक है। ये ब्लॉक बी बनाया, उसका सेल्फ वेट कैसे होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट किया हुआ उसका ब्लॉक बी का वेट दिखा दिया है, जो कि हमें फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर सिंपली लिख दिया डब्ल्यू बी। ब्लॉक बी नीचे मूव करेगा तब उसका फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ लिख दिया, उसको लिखेंगे हम लोग F2। F2 क्या होगा, म्यू N2 होगा। N2 क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है ब्लॉक बी का। ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से एरो करके दिखाइए N2, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, हॉरिजॉन्टली टेंशन इन रॉड ए बी था, राइट, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट किया है प्रीवियस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर, यानी कि ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, टी ए बी। ये टी ए बी का इंक्लिनेशन कितना, यहाँ पर 50 डिग्री है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो देखो और कोई फोर्स छूट गया क्या यहाँ पर कंसिडर करना, सारे फोर्सेस कंसिडर कर लिए। एक बार फिर से क्रॉस चेक करना चाहिए। इंक्लाइन प्लेन एंगल 50 डिग्री का है, तो यहाँ पर भी एंगल 50 डिग्री का हो जाएगा। सेल्फ वेट ऑफ ब्लॉक बी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो ठीक है। ये ब्लॉक भी नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ये साइड होगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन, इसके अलावा और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ब्लॉक बी के ऊपर। सारे फोर्सेस हम लोगों ने कंसिडर कर लिए यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग इस फ्री बॉडी डायग्राम को कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करेंगे, तो इन दैट केस हमें क्या करना है, इंक्लाइन प्लेन को एज अ एक्स एक्सिस करना है, कंसिडर करना है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन को अगर हम लोग एक्स एक्सिस कंसिडर करेंगे तो माइंड में थोड़ा सा हमें इस डायग्राम को रोटेट करना होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। तो इस ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, ठीक है, तो उसके राइट साइड में हमें एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट कंसिडर करना होगा, और उसके पीछे एक्स एक्सिस का हमें नेगेटिव पार्ट कंसिडर करना है। अगर हम लोग डायग्राम को थोड़ा सा रोटेट करते तो हमें क्या पता चलेगा, डब्ल्यू बी ये जो लोड है ब्लॉक बी का, वो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में डब्ल्यू बी एक्ट करेगा तो उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों कैसे रहेंगे, निगेटिव ही होंगे, ठीक है। तो अभी देखो, लेट समेशन एफ ऑफ एक्स करने पर सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, लेट समेशन एफ ऑफ एक्स कर रहा हूँ यहाँ पर, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, लेट समेशन एफ ऑफ एक्स। ये F2 अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्ट करेगा, तो हमें क्या लिखना होगा, सबसे पहले F2 लिख दिया। आफ्टर दैट, और टी ए बी ये फोर्स हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा हुआ दिखाई देगा। देखो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना N2, उसको मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ ऊपर की तरफ, यानी कि जो पेंसिल से ड्रॉ किया वो हमारा है वाई एक्सिस, इस इंक्लाइन प्लेन को आया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से क्या पता चल रहा है, टी ए बी फोर्स एक्टिंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और उसका एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितने डिग्री का बना हुआ दिख रहा है हमें, 50 डिग्री का, राइट। तो पहले तो F2 आएगा अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसके बाद क्या आएगा, अलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस टी ए बी का एक्स कंपोनेंट, जो कैसा रहेगा, निगेटिव होगा, ठीक है। ये F2 लिखने का तो हमें क्या लिखना होगा फिर, माइनस टी ए बी कॉस 50 रहेगा, ठीक है। माइनस टी ए बी कॉस 50, और कोई एक्स कंपोनेंट है क्या, F2 माइनस टी ए बी कॉस 50 ही है। डब्ल्यू बी ये जो लोड है वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है, तो इसका एक्स कंपोनेंट आएगा, तो हमें वो क्या लिखना होगा, माइनस डब्ल्यू बी कॉस, यहाँ पे देखो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ पे एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा। इसका मतलब ये जो सेल्फ लोड है ब्लॉक बी का वर्टिकली एक्टिंग डाउनवर्ड, जो कि एक्स एक्सिस के साथ यानी कि इंक्लाइन प्लेन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 40 डिग्री का, ठीक है। तो देयरफॉर उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, माइनस डब्ल्यू बी कॉस 40 रहेगा, राइट, इज इक्वल टू 0, जिसमें डब्ल्यू बी इज द अननोन है, टी ए बी की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। जो नॉन वैल्यू है तो उसको हम लोग राइट साइड में पुट कर देंगे। तो जो नोन वैल्यूज है उसको हमें राइट साइड में पुट करना होगा, और लेफ्ट साइड में अननोन पुट करने होंगे, ठीक है। तो ये F2 लेफ्ट साइड में रहेगा, लेकिन F2 को हम लोग आगे कैसे लिख सकते हैं, म्यू N2 लिख सकते हैं, फिर माइनस डब्ल्यू बी कॉस 40 इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये टी ए बी कॉस 50 रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे टी ए बी की, लेफ्ट साइड में ये म्यू N2 रख दिया एज इट इज़, माइनस डब्ल्यू बी इज अ कॉन्स्टेंट, वो एज इट इज़ रहेगा, माइनस डब्ल्यू बी कॉस 40 इज इक्वल टू टी ए बी की वैल्यू कितनी आई थी, देखो टी ए बी की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, -1505.7 मिली थी। जैसे वैल्यू मिली है वैसे ही पुट कर देंगे, -1505.7। ये टी ए बी की वैल्यू माइनस में आई थी तो ये माइनस में लिख दी, और यहाँ पे क्या लिखा, कॉस 50 लिख दिया, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं। इसके बाद हमें करना होगा एंड समेशन एफ ऑफ वाई यूज़ करना होगा, एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी हमें यूज़ करनी होगी। अभी देखो ये N2 इज एक्टिंग अलॉन्ग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो हमें प्लस N2 लिखना है, तो ये प्लस N2 लिख दिया। आफ्टर दैट हमें इतना पता है कि ये टी ए बी
एक्टिंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई कंपोनेंट कैसा होता है, हमेशा प्लस होता है, तो प्लस टी ए बी साइन 50 आएगा। ठीक है, तो प्लस टी ए बी साइन 50 आ जाएगा। आफ्टर दैट डब्ल्यू बी, ये जो लोड का वेट, लोड ब्लॉक बी का लोड है जो कि एक्टिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो उसका एक्स कंपोनेंट कैसे, वाई कंपोनेंट कैसा होगा, निगेटिव होगा। वो क्या हमें लिखना होगा, फिर माइनस डब्ल्यू बी साइन 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन 40 क्यों, क्योंकि ये डब्ल्यू ए बी इस इंक्लाइन प्लेन के साथ 40 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रहा है, राइट। तो लास्ट लाइन ठीक से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसमें इक्वेशन क्या बना है, एन टू प्लस टी ए बी माइनस टी ए बी साइन 50 माइनस डब्ल्यू बी साइन 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जिसमें अननोन क्या है, एन टू और डब्ल्यू बी आर द अननोन्स, टी ए बी नोन वैल्यूज पता होने के कारण उसको हम लोग राइट साइड में पुट कर देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, एन टू माइनस डब्ल्यू बी साइन 40 इज इक्वल टू माइनस टी ए बी साइन 50 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमें टी ए बी की वैल्यू जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देनी है जो है वो। लेफ्ट साइड में ये एन टू एज इट इज लिखना है, ये माइनस डब्ल्यू बी साइन 40 एज इट इज लिख देना है, इज इक्वल टू ये माइनस साइन था, टी ए बी की वैल्यू क्या थी, माइनस साइन के साथ 1505.7 और लास्ट में क्या साइन 50। ठीक है, तो नेक्स्ट केस में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1505.7 साइन 50 यानी कि साइन 50 लिख दिया। इसको साइड में लिख देंगे इक्वेशन नंबर 4, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये एन टू माइनस डब्ल्यू बी कॉस ऑफ 40, सॉरी साइन ऑफ 40 होगा, ये साइन ऑफ 40 रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इक्वेशन नंबर 3 और 4 को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे तो हमें ये N2 और ये डब्ल्यू जो ये ब्लॉक बी का लोड था उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में ऊपर देखो ये म्यू लिखा हुआ है, तो उस म्यू के नीचे डायरेक्टली हम लोग म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज कितनी आएगी, वो 0.27 आएगी, राइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि हमें म्यू की वैल्यू पता है ना, तो वो अननोन में कैसे रख सकते हैं। ये 0.27 इंटू माइनस डब्ल्यू बी कॉस 40 इज इक्वल टू, ये माइनस में पूरा नंबर है वो एज अ कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, सबसे पहले तो हमें ये N2 मिलेगा क्योंकि N2 वेरिएबल हम लोगों ने पहले लिखा हुआ है, तो N2 इस वेरिएबल की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 2541.35 न्यूटन। ठीक है, और हमें डब्ल्यू बी कितना मिलेगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। डब्ल्यू बी हमें मिलेगा 2159.139। ठीक है, 2159.131 है, तो 139 है, तो 14 लिख सकता हूँ। ठीक है, और N2 कितना आया था, N2 उसी को सॉल्व करने पर 2541.30 दिख रहा है, यहाँ पे मैंने 0.35 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 30 कर देता हूँ। ठीक है, ये 0.35 अगर कोई स्टूडेंट लिखता है तो भी चलेगा, अप्रोक्सीमेट आंसर मैकेनिक्स के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, या फिर अप्रोक्सीमेट आंसर आते हैं सेम क्वेश्चन के लिए तो भी चलेगा। ठीक है, पॉइंट प्लस माइनस 5 का डिफरेंस होना चाहिए। मैकेनिक्स में कभी भी किसी का आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि कोई कोई क्या कर सकता है, मैं जैसे कि मैंने यहाँ पर साइन 50 इक्वेशन लिखा हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ दैट राइटिंग साइन 50 कोई उस पर्टिकुलर वैल्यू यूज़ कर मल्टीप्लिकेशन करके आया हुआ कॉन्स्टेंट यूज़ कर सकता है। ठीक है, मैंने तो जनरली लिख दिया साइन 50 इक्वेशन यूज़ किया था कॉन्स्टेंट के अंदर, इसके कारण ये डिफरेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, एंड कहने का इतना ही पॉइंट है कि अगर अप्रोक्सीमेट आंसर आता है तो भी उसको राइट कंसिडर किया जाएगा। तो हमारे यहाँ पर ब्लॉक बी का वेट कितना मिल रहा है हमें यहाँ पर 2159.14 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है हमें, डिटरमाइन द फोर्स पी टू कॉज मोशन टू इम्पेंड, यानी कि फोर्स पी की वैल्यू हमें निकालनी है, जिसमें ये जो इस सिस्टम दिख रही है वो कैसे होगी, मोशन में आ जाएगी। ठीक है, जस्ट इम्पेंड यानी कि मोशन स्टार्ट हो जाएगी। Take masses A and B as 9 kg and 4 kg respectively and coefficient of static friction as 0.25. The force P and rope are parallel to the inclined plane. Assume smooth pulley, यानी कि जो पुली है वो कैसे अज्यूम करना है, हमें स्मूथ पुली अज्यूम करना है। स्मूथ पुली का देखो, स्मूथ पुली का फ़ायदा क्या होता है, अगर वो ओवर द 2 ब्लॉक्स जा रही है स्मूथ पुली, तो उसके कारण अगर हम लोग इस पुली को निकाल भी देंगे तो ये दोनों रोप के अंदर इक्वल फोर्स रहता है। ठीक है, स्मूथ पुली अगर होती है तो, लेकिन अगर पुली स्मूथ नहीं है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी भले सेम रोप के साथ अटैच हो लेकिन दोनों साइड में अलग अलग फोर्स होगा। अगर पुली कैसे स्मूथ है तो दोनों रोप में इक्वली फोर्स रहेगा, इक्वल टेंशन होगा या फिर इक्वल कॉम्प्रेशन होगा। सिंपल वर्ड में इक्वल फोर्स रहेगा अगर पुली स्मूथ है तो, अगर पुली स्मूथ नहीं है तो दोनों रोप में अलग अलग फोर्स होगा, इतना हमें याद रखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम दिए हुए क्वेश्चन के अंदर पुली हमें स्मूथ ही रहेगी, राइट। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का हमें वेट दिया हुआ है
केजी के अंदर। ब्लॉक ए की फोर्स, ब्लॉक ए के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्स पी की वैल्यू कितनी होगी, ताकि ये जो भी सिस्टम है वो मोशन में आ जाएगी, ठीक है। यानी कि पी को हमें थोड़ा सा नीचे का करके खींचेंगे तो ये सिस्टम मोशन में आ जाएगी, राइट। इतना क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाना होगा, लेकिन दोनों ब्लॉक में से पहले किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखो, ब्लॉक ए के ऊपर अननोन कौन से रहेंगे, ये पी फोर्स अननोन रहेगा, उसके पीछे जो टेंशन है पुली के साथ वो अननोन रहेगा, और नॉर्मल रिएक्शन अननोन होगा। यानी कि 3 अननोन मिलेंगे ब्लॉक ए के ऊपर। और ब्लॉक बी के ऊपर नंबर ऑफ अननोन्स कितने आएंगे, टेंशन इन द रोप ये पहला अननोन, और ये नॉर्मल रिएक्शन 2 ही अननोन है। तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त ऐसा ब्लॉक कंसिडर करना होता है जिसमें नंबर ऑफ अननोन्स कम हो, ठीक है। इसका मतलब हमें यहाँ पर ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाना होगा, क्योंकि उसके ऊपर नंबर ऑफ अननोन्स 2 ही है, राइट। तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे हमें लिखना होगा ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक बी। ब्लॉक बी देखो इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन पे था, और ये इंक्लाइन प्लेन ग्राउंड के साथ कितने डिग्री के इंक्लिनेशन पर एक डायग्राम में दिया हुआ है, 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉक बी रखा हुआ है। ब्लॉक बी राइट साइड में एक स्मूथ पुली के साथ अटैच किए हुए रोप के साथ था, तो ये अटैच किए हुए रोप के साथ आया हुआ टेंशन ब्लॉक बी के साथ जोड़ दिया। यहाँ पे ब्लॉक बी लिखा। ब्लॉक ए वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करने वाला ब्लॉक बी का लोड दिखा दिया, उसको लिखेंगे हम लोग डब्ल्यू बी लिखेंगे। अगर पी फोर्स ये सिस्टम के ब्लॉक्स को अगर नीचे खींचता है तो ब्लॉक भी कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है तो उसका फ्रिक्शन फोर्स हमें कैसे डिनोट करना चाहिए, नीचे की तरफ ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ब्लॉक बी के ऊपर ये फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे F1। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना चाहिए, ये नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर दिखा दिया है इंक्लाइन प्लेन को। उस नॉर्मल को नाम देते हैं हम लोग N1, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। इस ब्लॉक के ऊपर देखो, ब्लॉक बी के ऊपर 4 फोर्सेज आ चुके हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये टेंशन इन द रोप, और ये उसका एक सेल्फ लोड। इस नॉर्मल को परपेंडिकुलर हम लोग मतलब ये जो नॉर्मल था, नॉर्मल को एक स्ट्रेट लाइन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इंक्लाइन प्लेन को, ठीक है। ये हमारा रहेगा वाई एक्सिस। ये पेंसिल से जो लाइन ड्रॉ की है वो एज अ अपना वाई एक्सिस है। क्यों वाई एक्सिस है, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन के सम के अंदर हमें इंक्लाइन प्लेन को एज अ एक्स एक्सिस कंसिडर करना होगा, तो उसको जो भी परपेंडिकुलर आएगा वो क्या रहेगा, एज अ वाई एक्सिस हो जाएगा, राइट। इसके आगे हमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम लोग इंक्लाइन प्लेन को एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं तो ये फोर्स हमें कैसे दिखाई देगा, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। जिसके कारण हमें आगे क्या लिखना होगा, ये प्लस टी लिखा। डब्ल्यू भी ये फोर्स किस क्वाड्रेंट में एक्ट किया हुआ दिख रहा है हमें, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। देखो यहाँ पर एंगल कितना है इंक्लिनेशन का, इंक्लाइन प्लेन का 30 डिग्री। अगर यहाँ पर अगर एंगल वो 90 डिग्री होता है तो ये इंक्लिनेशन एंगल कितना हो जाएगा, अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 यहाँ पर है, यहाँ पर 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये ब्लॉक बी का जो सेल्फ लोड है डब्ल्यू बी, वो इंक्लाइन प्लेन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और डब्ल्यू बी ये लोड थर्ड क्वाड्रेंट में एक्ट होते हुए हमें दिख रहा है। इसका मतलब उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट कैसे रहेगा, दोनों निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है आगे, माइनस डब्ल्यू बी एक्स कंपोनेंट ऑफ डब्ल्यू बी का लोड, यानी कि वो कितना होगा, माइनस डब्ल्यू बी कॉस 60 हो जाएगा, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स लिखना है जो कि अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस एक्ट कर रहा है, यानी कि माइनस F1 लिख देंगे, इज इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो डब्ल्यू बी की वैल्यू भी हमें पता है डब्ल्यू बी की वैल्यू पता है। बिफोर दैट हमें गिवन में जो पार्ट आता है वो लिखना चाहिए था, वो भी इस वाले सब में भी रह गया। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, गिवन में उन्होंने क्या दिया था, मास ऑफ ब्लॉक ए, यानी कि वो दिया था 9 kg। तो इसके कारण उसका वेट क्या हो जाएगा, जो भी मास होता है उसको 9.81 न्यूटन से मल्टीपल करना होता है, तो जो भी वेट आएगा वो न्यूटन में मिलेगा। तो हमें क्या करना होगा, इस 9 को 9.81 से मल्टीपल करने पर 9.81 ग्रेविटी की वैल्यू, दैट इज जी इज इक्वल टू 9.81, तो उसको केजी को 9.81 से मल्टीपल करने पर आंसर कितना आएगा, 88.29, ठीक है। तो ये 88.29 लिख देंगे, साइड में लिखेंगे किलो न्यूटन लिखेंगे, पहले न्यूटन बोला था लेकिन किलो न्यूटन लिखना है, ठीक है। ये मास एम ए का हो गया। अभी मास बी का, ब्लॉक बी का मास कितना दिया होता, 4 kg, ठीक है। यानी कि डब्ल्यू बी वेट ऑफ ब्लॉक बी कितना लिख सकते हैं हम लोग, 4 × 9.81, जो कितना मिलेगा हमें 39.24 मिलेगा। साथ में यूनिट लिख देंगे हम लोग किलो न्यूटन, 39.24 मिलेगा, साथ में यूनिट लिखना है किलो न्यूटन, ठीक है। हमेशा हमें किसी भी ब्लॉक का वेट ही यूज़ करना होगा, उसका मास यूज़ नहीं करना है मैकेनिक्स के समय। अगर केजी दिखता है आपको तो आपको वो केजी यूनिट में यूज़ करके जो भी सिंप्लीफिकेशन होगा, आंसर होगा, वो रॉन्ग कंसिडर होगा आपका।
किसी भी ब्लॉक का अगर वेट हमें मतलब मास हमें केजी में दिया हुआ है तो उसको वेट में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो T इज़ द अननोन फोर्स और साथ साथ में ये F1 को आगे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, म्यू N1 लिख सकते हैं, तो लिख देंगे ये T पीछे, ये W भी हमें पता है जो कि राइट साइड जाएगा, तो माइनस F1 को क्या लिख सकते हैं, म्यू N1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये WB राइट साइड में और ये cos 60, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 लिखने से पहले हमें वैल्यूज पुट करनी होगी WB की। क्वेश्चन में हमें म्यू की वैल्यू दी हुई थी, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 0.25, म्यू इज इक्वल टू 0.25, ठीक है। तो वो म्यू की 0.25 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में टी माइनस 0.25, ये N1 रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू डब्ल्यू भी कितना था 39.24, cos 60 लिखना है यहाँ पर, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड समेशन एफ वाई भी यूज़ कर देंगे हम लोग, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो वर्टिकल फोर्सेस कौन से दिख रहे हैं यहाँ पर, जस्ट ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ और ये डब्ल्यू बी एक्टिंग इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट कैसे रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो ये N1 ऊपर की तरफ माइनस डब्ल्यू बी साइन कितना 60 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो ये N1 रहेगा लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू क्या होगा, ये डब्ल्यू बी साइन 60 हो जाएगा, ठीक है। अगेन मैं क्या लिख सकता हूँ, N1 लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू डब्ल्यू बी कितना था 39.24 था ना, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखो साइड में क्या लिखना है, साइन 60 लिखना है, तो इसको एज ए इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 डायरेक्टली हमें N1 तो मिल रहा है यहाँ पर कैलकुलेट करने पर, ठीक है। साथ साथ में अगर हम लोग इसको 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे तो हमें तुरंत फोर्स टी की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो आगे हमें क्या लिखना था, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग, ये सॉल्विंग बना दिया, इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पहले टी वेरिएबल लिखा हुआ, तो इसके कारण हमें पहले टी की वैल्यू मिल जाएगी, टी इज इक्वल टू वो वैल्यू होगी 28.115 दिख रहा है यहाँ पर कैलकुलेटर, जिसे हम लोग 28.12 लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिख दिया 28.12, यूनिट क्या रहेगा, किलो न्यूटन रहेगा। एंड दूसरा ये N1 फोर्स की भी वैल्यू आ जाएगी, N1 यानी कि नॉर्मल रिएक्शन, उसकी वैल्यू कितनी मिलती है देखो 33.98 है, तो 33.98 ही लिख देते हैं, यूनिट क्या रहेगा, किलो न्यूटन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन है, अगर हम लोग मास को ग्रेविटी के साथ वैल्यू को मल्टीपल कर देंगे तो यूनिट जो भी रहेगा वो किलो न्यूटन में नहीं आएगा, सिंपली न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये के मुझे हटाना होगा, तो यहाँ से भी मुझे के को हटाना है, ठीक है। तो अभी जो भी लिखा वो सही है, और लास्ट पे भी हम लोगों ने जो किलो न्यूटन या आंसर यूनिट लिखे थे वहाँ से भी मुझे के इसको हटाना होगा, और यहाँ से भी के से के को हटाना होगा, ठीक है। यानी कि यूनिट किस में रहेंगे, फोर्सेस के, सिंपली न्यूटन में होंगे। इतना क्लियर हो गया। अभी हमें क्या करना है, नाउ ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक ए कर देना है। देखो यहाँ पर लिख दिया है, नाउ ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक ए। देखो एक्चुअल डायग्राम हमारे पास इस तरीके से था, ब्लॉक ए का इंक्लिनेशन कितना दिख रहा है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का, यानी कि 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन जो आया हुआ है उसके ऊपर ब्लॉक ए रखा हुआ है, और ब्लॉक बी भी उसी के ऊपर रखा हुआ था, ठीक है। लेकिन ब्लॉक ए बड़ा होने के कारण ब्लॉक ए बी नीचे आ गया था, ठीक है। तो देखो ये ब्लॉक ए बना दिया, उसका ये पी फोर्स जो कि ग्राउंड को इंक्लाइन प्लेन को कैसे पैरेलल है, ये पी फोर्स ही हमें निकालना होगा। ये टेंशन इन रोप टी, ठीक है, जो कि सेम ही रहेगा, ब्लॉक बी के साथ जो रोप अटैच था और ब्लॉक ए के साथ जो रोप अटैच है उसके साथ जो टी है जो टेंशन था वो दोनों केस में सेम रहेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्मूथ पुली, ठीक है। ये ब्लॉक ए का वेट रहेगा, ब्लॉक ए का सेल्फ वेट जो कि हम लोग नीचे की तरफ अगर एक्ट हो रहा है तो उसको डॉटेड लाइन से दिखा देंगे, तो ये वेट ऑफ ब्लॉक ए लिखा साइड में, उसका एक नॉर्मल रिएक्शन, ब्लॉक ए ऑब्वियसली नीचे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। पी फोर्स की वजह से ब्लॉक ए नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो उसका फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन में मैंने बना दिया है, ठीक है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ N2, और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि ब्लॉक ए नीचे आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स जाएगा ऊपर की तरफ, अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये रहेगा अपना F2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, म्यू N2 होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो नॉर्मल निकाला है हम लोगों ने अभी, उसी की स्ट्रेट लाइन में एक पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये जो लाइन ड्रॉ करूँगा मैं पेंसिल से वो क्या है, अपना एक्स एक्सिस यानी कि इंक्लाइन प्लेन को आने वाला ये वाई एक्सिस रहेगा, ठीक है। अभी इस डायग्राम के ऊपर हम लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखा राइट साइड में लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यानी कि समेशन एफ ऑफ एक्स 0 ये अप्लाई करते वक्त हमें इंक्लाइन प्लेन को एज ए एक्स एक्सिस कंसिडर करना होगा। तो ये टी फोर्स अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्ट होते हुए दिख रहा है, और ये पी फोर्स अलॉन्ग
नेगेटिव एक्स एक्सिस एक्ट होते हुए दिख रहा है, और ये F2 ये फोर्स भी अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्ट होते हुए दिख रहा है। इसके कारण हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस पी लिखा प्लस टी लिखा, आगे क्या लिख दूंगा मैं, प्लस F2 लिखूंगा। इसके बाद माइनस डब्ल्यू ए का एक्स कंपोनेंट वो कितना होगा, देखो यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का होगा, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस डब्ल्यू ए कॉस 60 इज इक्वल टू कितना लिखना है, हमें 0 लिख देना है। जहाँ पर हमें डब्ल्यू ए की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू नहीं पता, और ये टी फोर्स की भी वैल्यू पता है, F2 इस फोर्स की भी वैल्यू नहीं पता हमें। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू हमें पता है वो उसको हम लोग राइट साइड में लिख देंगे। लेफ्ट साइड में ये माइनस पी रहेगा, प्लस F2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, म्यू N2 लिख सकता हूँ। राइट साइड में क्या जाएगा, ये डब्ल्यू ए कॉस 60 राइट साइड में लिख जाने पर प्लस में लिखना होगा, प्लस डब्ल्यू ए कॉस 60, और ये माइनस टी होगा। ठीक है, तो ये माइनस टी लिख दिया। नेक्स्ट इक्वेशन रहेगा अपना माइनस पी प्लस म्यू की वैल्यू कितनी थी, गिवन इक्वेशन में दी हुई है म्यू की वैल्यू, दैट इज 0.25। तो हमें 0.25 लिखना है म्यू की प्लेस के ऊपर, तो प्लस 0.25 लिखा, साइड का ये N2 एज इट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए की वैल्यू। डब्ल्यू ए की वैल्यू देखो वो भी ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेट की हुई थी, दैट इज 88.29 न्यूटन। राइट, न्यूटन यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि हम लोग इक्वेशन में ही लिख रहे हैं। 88.29, ये 88.29 कॉस 60 लिखा साइड में, और माइनस क्या लिखना था, टी लिखना था। टी की वैल्यू देखो कितनी आई हुई थी, 28.12, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस में 28.12। ठीक है, ये हो गया अपना पहला इक्वेशन जिसमें अननोन कौन है, पी, और ये N2 अननोन है। इक्वेशन को प्रॉपरली फिर से बना देते हैं, लेफ्ट साइड में माइनस पी प्लस 0.25 N2, और इक्वल टू को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 88.29 cos 60 माइनस 28.12 करने पर जो आंसर आएगा वो लिखूंगा, और उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 नहीं लिख सकते क्योंकि हम लोगों ने वो ऑलरेडी यूज़ किया था, तो इसको हम लोग पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 पुट कर देंगे। राइट साइड में ये नंबर का सिंप्लीफिकेशन करने पर आंसर हमें मिलेगा 16.025, 16.025, तो 16.03 लिख सकते हैं। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 3। अभी हमें क्या करना है, समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, ये वाला इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करने पर एक अननोन का एक इक्वेशन बना लेना है। लेट समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यहाँ पर N2 एक्टिंग अलॉन्ग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो हमें क्या लिखना है, ये प्लस N2 लिखना होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस N2 लिख दिया। उसके बाद ये डब्ल्यू ये जो लोड दिख रहा है हमें ब्लॉक ए का, वो एक्ट कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि उसका एक्स कंपोनेंट कैसे रहेगा, निगेटिव हो रहेगा। ठीक है, सॉरी एक्स कंपोनेंट कह रहा हूँ, वाई कंपोनेंट कैसे रहेगा, निगेटिव होगा। ठीक है, वो क्या लिखना होगा, माइनस डब्ल्यू ए साइन 60 लिखना होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस डब्ल्यू ए साइन 60 इज इक्वल टू वॉट, 0 रहेगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है डायग्राम के अंदर, तो और कोई फोर्स हम लोग नहीं लिख सकते इक्वेशन में। ठीक है, तो इतना ही इक्वेशन अपना बनेगा जिसमें डब्ल्यू ए की वैल्यू हमें पता है, तो जिसे वो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ इक्वेशन में उसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में राइट साइड में लेके जाएंगे। तो ये N2 क्या लिखना होगा हमें, N2 इज इक्वल टू डब्ल्यू ए साइन 60 लिख देना है। और N2 आगे कैसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी थी, 88.29 थी, तो ये 88.29 साइन 60 लिख दिया। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पर नंबर पुट कर देता हूँ 4। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके N2 और ये P की वैल्यू कितनी आती है वो फाइंड आउट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख देंगे सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 वी गेट, हमें P की वैल्यू मिल जाएगी पहले, और बाद में मिलेगी N2 की वैल्यू। ठीक है, पहले P मिल जाएगा और N2 मिलेगा, दोनों की यूनिट कैसे रहेंगे, न्यूटन में रहेंगे। तो कैल्सी पर सॉल्व करने पर हमें P फोर्स की वैल्यू मिलेगी 3.09 न्यूटन, 3.09 न्यूटन, और N2 फोर्स की वैल्यू मिलेगी हमें, N2 पूछा नहीं था फिर भी यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने पर मिल रहा है, तो N2 की वैल्यू जो आई है वो लिख देंगे 76.46 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने फ्रिक्शन इस टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम्स ऑन ब्लॉक इस कंसेप्ट के ऊपर 2 ही न्यूमेरिकल्स किए। तो आज के लिए न्यूमेरिकल्स में कहीं पर अगर आपको डाउट होता है कंसेप्ट में, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन ब्लॉक के ऊपर ही कुछ सम्स और प्रैक्टिस सम करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।